हे गाइस, नेक्स्ट हियर विद यू अगेन। आज आपको सुनाने वाला हूँ एक काफी कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी। तो मूवी के शुरुआती सीन में हम देख पाते हैं टॉमी को, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने घर की शिफ्टिंग की तैयारी में लगे होते हैं। टॉमी को नीचे कुछ काम याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट से नीचे जाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिफ्ट यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, लेकिन तब भी जैसे तैसे करके वो नीचे चला जाता है। अपना काम करने के बाद जब वो वापस आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि एक टीनेजर्स का ग्रुप उसकी पत्नी को मार रहे हैं और उसके पेट में एक सिरिंज घुसा दिया है। ये सीन उसके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि लिफ्ट काफी पुरानी है वो उसको नहीं खोल पाता। काफी मशक्कत के बाद वो अपनी पत्नी को बचाने जा पाता है, लेकिन तब तक वो ग्रुप यहाँ से जा चुका था। टॉमी अपनी घायल पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पे इसे ये पता चलता है कि इसकी पत्नी को भारी शॉक लगा है, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुकी है और उसकी एक बेटी पैदा हुई है जिसका नाम है एल्सा। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और इसे अगोराफोबिया हो जाता है। अगोराफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान अपने आसपास की जगह को बहुत ज्यादा अनसेफ फील करने लगता है, जहाँ से वो इजीली एस्केप नहीं कर पाता। टॉमी सहमा सहमा अपने घर जाता है, लेकिन अगले दिन इसको और भी ज्यादा भयानक न्यूज पता चलती है, जो कि नर्स मैरी इसे देती है। इसे पता चलता है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इस न्यूज से मानो उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको ग्रेवयार्ड में देख पाते हैं। टॉमी बहुत ज्यादा उदासीन हो जाता है। ये कम नहीं होता है कि प्रीस्ट आके इसके कान में बोलता है कि वो लोग तुम्हारी बेटी को भी ले जाएंगे। टॉमी वहाँ पे हक्का बक्का रह जाता है और वो प्रीस्ट से पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और कौन मेरी बेटी को ले जाएगा। प्रीस्ट इसको क्लियरली नहीं बताता। वो कहता है कि तुम उन्हें जानते हो। यहाँ पे वो काइंड हार्टेड नर्स मैरी भी होती है, जो कि टॉमी को इस ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन में कंफर्ट करने की कोशिश करती है। इन सभी विपदाओं के बाद टॉमी डिसाइड करता है कि वो आज रात ही इस जगह से रवाना हो जाएगा। यहाँ पे वो अपनी टिकट भी बुक करवा लेता है, लेकिन गलती से उसकी बस छूट जाती है, जिसकी वजह से टॉमी और इसकी बेटी एल्सा को एक और रात इस भयानक एरिया में बितानी पड़ेगी। टॉमी अंदर तक हिल चुका होता है। यहाँ पे हम सुन पाते हैं कि दरवाजे के बाहर कुछ तो हलचल हो रही है। टॉमी काफी डर जाता है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं जिन्होंने इसकी पत्नी का कत्ल किया था। टॉमी अंदर से आवाज लगाता है कि बाहर कौन है, और अचानक से उन टीनेजर्स का ग्रुप इनका दरवाजा तोड़ के इसके घर में घुस जाता है। जब तक टॉमी कुछ समझ पाता तब तक वो इसके घर से बाहर जा चुके होते हैं। टॉमी जान पाता है कि वो लोग इसके घर से कुछ नहीं चुरा के लेके गए, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आता है कि वो उसकी बेटी को लेने आए थे। टॉमी की बेटी एक कमरे में चुपचाप बैठी थी, जिसकी वजह से वो इसका पता नहीं लगा पाए और एल्सा बच गई। इस बात को समझने के बाद टॉमी की हड्डियां तक थरथरा जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो एल्सा कुछ खाने पीने की चीजें और एक हथौड़ा लेके टॉयलेट के पीछे छुप जाता है, और तभी इसके घर में कोई और भी आता हुआ दिखाई देता है। टॉमी अपना हथौड़ा काफी मजबूती से पकड़ लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो मैरी है। दरअसल बस मिस होने की न्यूज इसने पहले ही कॉल करके मैरी को बता दी थी, और मैरी ये चेक करने आई थी कि क्या ये आराम से रह पा रहे हैं या नहीं। टॉमी मैरी से उसके घर पे रुकने की गुजारिश करता है, क्योंकि उसको अपने घर में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है अकेले, जिसके ऊपर मैरी मान जाती है और वो उसे घर पे लेके जाती है। टॉमी मैरी को समझाने की कोशिश करता है कि ये वही लोग थे और वो इसकी बेटी के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैरी का व्यू काफी ज्यादा अलग था। उसे लगता था कि कोई छोटे मोटे डकैत है जो कि इसके घर में कुछ चोरी करने आए थे, लेकिन कुछ ना मिलने पे वो यहाँ से भाग गए। टॉमी मैरी को समझाता है बात इतनी ज्यादा सरल नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले टॉमी की वाइफ को मारा था और अब वो इसकी बेटी के पीछे पड़े हैं। मैरी का व्यू इन टीनेजर्स को लेके काफी ज्यादा अलग था। वो ये सोचती थी कि ये समाज के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी राह से थोड़ा सा भटक गए और समाज में कुछ बुरी बुरी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको इल्म भी नहीं है कि बात कुछ और ही है। मैरी को लगता है कि हमें इन लोगों के साथ एम्पथाइज करना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मैरी टॉमी को अपने अगोराफोबिया से बाहर निकलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि टॉमी उसी प्रीस्ट के घर पे जाता है और उससे पूछता है कि ये लोग मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े और ये लोग कौन है, जिसके ऊपर प्रीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये लोग कौन है। प्रीस्ट डैनी को अपनी कार में बिठा के उसी अपार्टमेंट में लेके जाता है जहाँ पे वो पहले रहा करता था। कार में हम देख पाते हैं एक और भी लड़का मौजूद है। प्रीस्ट बताता है कि इसका नाम डैनी है और ये भी पहले उन्हीं लोगों का हिस्सा हुआ करता था। टॉमी प्रीस्ट से पूछता है आखिर ये लोग है कौन और ये क्या चाहते हैं, जिसपे प्रीस्ट बताता है कि असल में ये लोग इंसान ही नहीं है, ये वो इन्फेक्टेड टीनेजर्स है जो कि माइंडलेस ज़ॉम्बी की तरह बन चुके हैं। इन लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये लोग लोगों के डरों को सूंघ सकते हैं और उनके पीछे आते हैं। जिस बात को प्रूव करने के लिए ये उसी अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोकता है। टॉमी को यहाँ पे काफी ज्यादा डर लगता है और तभी इनकी गाड़ी को बहुत सारे टीनेजर्स घेर लेते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग इंसान तो दिख ही नहीं रहे। डैनी टॉमी को समझाता है कि ये लोग तुम्हें नहीं देख सकते और अगर तुम डरना बंद कर दोगे ये तो तुम्हारे पीछे भी नहीं आएंगे। टॉमी डैनी की बात मानते हुए अपने डर पे काबू पाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ज़ॉम्बी लाइक टीनेजर्स इनकी गाड़ी से दूर जा रहे हैं, यानी कि इसकी बात सच
सच थी। इस बात को जानने के बाद टॉमी और प्रीस्ट वापस घर पे आ जाते हैं। घर पे टॉमी मैरी को सारी बात समझाता है, जिसपे मैरी को लगता है कि क्योंकि टॉमी के साथ एक के बाद एक ऐसी भयानक घटना ही हुई है, इसके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है और ये ऐसी कहानियां बना रहा है। अगले दिन मैरी टॉमी को लेके अपने यूजुअल रास्ते से हॉस्पिटल जा रही होती है। टॉमी देख पाता है कि ये रास्ता सेफ नहीं है। वो मैरी को वार्न भी करता है, लेकिन मैरी नहीं मानती। रास्ते में आगे हम उन्हीं म्यूटेंट टीनेजर्स को देख पाते हैं। टॉमी मैरी को बहुत समझाता है कि आगे नहीं जाना चाहिए, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। मैरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो आगे चली जाती है, ये दिखाने के लिए कि ये लोग इतने भी खतरनाक नहीं है। आगे हम देख पाते हैं जैसे ही मैरी उन लोगों के पास पहुंचती है, वो लोग इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर देते हैं, जिससे कि मैरी की जान चली जाती है। अब वो लोग टॉमी के पीछे भागते हैं। टॉमी के हाथ में उसकी बच्ची भी होती है, जिसको लेके वो बहुत ही ज्यादा तेजी से भागता है। जैसे तैसे इन लोगों से जान बचा के टॉमी एक बस में चढ़ जाता है और वहां पे जाके कुछ चैन की सांस लेता है। लेकिन यहाँ पे अभी इसकी मुसीबत टली नहीं थी। कुछ ही देर बाद बस को रुकवा के कुछ और भी क्रीचर्स बस में चढ़ जाते हैं और वहां पे लोगों को मारने लगते हैं। टॉमी बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके डर को वो क्रीचर सेंस कर लेते हैं और इसको पीट के इसकी बेटी को ले जाते हैं। टॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वहां से सीधा प्रीस्ट के पास मदद के लिए जाता है। प्रीस्ट पहले से इन लोगों का इंतजाम अपने दिमाग में सोच के बैठे थे। वो टॉमी को बताते हैं अगर हमें इन लोगों को जड़ से खत्म करना है तो हमें इस पूरी बिल्डिंग में आग लगानी पड़ेगी। टॉमी पहले तो बहुत डर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी की जान अब खतरे में थी, टॉमी प्रीस्ट से पूछता है कि अब वो मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। प्रीस्ट बताता है कि ये बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं और उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे अपना होश खोने लगते हैं और इन्हीं की तरह माइंडलेस क्रीचर्स बन जाते हैं और उन्हीं से मैं डैनी को बचा के लाया था। और प्रीस्ट टॉमी को बताता है कि किस तरह से वहाँ पे आग लगाने वाले हैं। सबसे पहले वो वहाँ की गैस लाइन को फोड़ देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस ही गैस हो जाएगी। दूसरा, प्रीस्ट ने घर पे कुछ एक्सप्लोजिव्स बना रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आग लगा देंगे। नेक्स्ट, टॉमी, डैनी एंड प्रीस्ट कार में बैठ के उस अपार्टमेंट में जाते हैं और अपने डर को काबू करते करते ये लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। धीरे धीरे करके ये सारी की सारी गैसों की पाइपलाइन को फोड़ने लगते हैं। ये लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक कमरे में से उसके बेटी की रोने की आवाज आती है। टॉमी अपनी बेटी को लाने के लिए उस रूम की तरफ भागता है, तभी प्रीस्ट उसको रोकता है और उसको समझाता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है, तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन टॉमी इसकी बात को नहीं मानता और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस रूम की तरफ भाग पड़ता है। आगे हम देख पाते हैं जैसे ही टॉमी गेट को खोलता है, वहाँ पे एक क्रीचर होता है जो कि उसकी बेटी के रोने की आवाज निकाल रहा होता है। टॉमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहाँ से भागता है और वो क्रीचर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रीस्ट को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि सबसे पहला इंसान जो कि इन्फेक्ट हुआ था वो असल में प्रीस्ट का ही बेटा था। अब बचते हैं दो लोग, डैनी और टॉमी। ये दोनों अपनी जान बचाते बचाते आगे बढ़ रहे होते हैं और गैस को फैला रहे होते हैं कि तभी एक क्रीचर इनके पीछे पड़ जाता है और डैनी को लेके जाने लगता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं टॉमी अपने सारे डर को ओवरकम करके उसको बचाने के लिए जाता है और उस क्रीचर को मार देता है। यहाँ पे हम मूवी में पहली बार देख पाते हैं किस तरह से टॉमी अपने डर को ओवरकम करता है और उसके ऊपर विजय पाता है। नेक्स्ट, डैनी टॉमी को बेसमेंट की राह दिखाता है और नीचे जाके वो देखते हैं बहुत सारे बच्चे उस बेसमेंट में कैद है, जिनमें से बहुत सारे बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू भी हो गया है। डैनी को उन चैम्बर्स को देख के अपना ट्रॉमा याद आता है कि किस तरह से उसको इन चैम्बर्स में रखा जाता था। टॉमी डैनी को कंफर्ट करता है और उन्हें टॉमी की वहाँ पे बेटी भी मिल जाती है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू नहीं हुआ होता है। वो एल्सा को उसके चैम्बर से बाहर निकालते हैं और बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक और क्रीचर्स का ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनी को भी डर लगता है, वो भी इन क्रीचर्स को देख सकता है। अभी उसकी आंखें पूरी तरह से नहीं गई है, लेकिन अब तक टॉमी अंदर से बिल्कुल बदल चुका होता है, उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं होता और वो डैनी और एल्सा को लेके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाके वो बिल्डिंग में आग लग और इन क्रीचर्स और इनकी इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं किस तरह से टॉमी अपने अंदर के डर को खत्म करता है और अपने ऊपर विजय पाता है। गाइस, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है और आप आगे भी ऐसी मूवी देखने की इच्छा रखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। एंड माय मूवी लवर्स, अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे अपना प्यार आप बरसा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और आपसे मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।